दोस्तों नमस्कार, मैं मदन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भटनागर, रैमन मैग्सेसे आदि और भी महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। जैसे कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किनके सम्मान में दिया जाता है आदि इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी 1966। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1954। भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत में जितने भी सम्मान दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वह भारत रत्न होता है। तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया। यह सम्मान जो है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, जिसमें आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न जो है किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसके अलावा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत रत्न जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न का पुरस्कार जो है यह एक बार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत रत्न जो है एक बार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर भी नियुक्त किए गए। इनके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष हम लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया, तो वे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब्दुल गफ्फार खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वे पहले विदेशी कौन थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो वे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध किस देश से था, तो इनका संबंध जो है पाकिस्तान से। किस देश से, पाकिस्तान से। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है। ऑप्शन ए मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन बी भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी बोरलॉग पुरस्कार, ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के सम्मान में दिया जाता है। यह सम्मान जो है एशिया के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं।
भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और बोरलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक अर्नस्ट नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है, जिन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के पिता कौन है, तो नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति के पिता कौन है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। ये जो है इन्हें भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत का प्रथम जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है पद्म विभूषण। और इससे जो है पद्म विभूषण से नॉर्मन बोरलॉग को सम्मानित किया गया था, और ये कृषि क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किए। हरित क्रांति लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, इसलिए इन्हें हरित क्रांति का पिता भी कहा जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पता होगा कि भारतीय के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है, और 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और इस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में यदि कोई व्यक्ति कुछ लिख करके उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में उस व्यक्ति को 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी अमृता पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए किरण बेदी। किरण बेदी पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अरुंधति राय ये पहली भारतीय ऐसी महिला थी जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार क्या है, तो यह बुकर पुरस्कार जो है अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है, जो कि ब्रिटिश साहित्य का कहा जाए कि अंग्रेजी साहित्य का जो है एक प्रतिष्ठित ब्रिटिश पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है बुकर पुरस्कार की शुरुआत, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत जो है 1969 को हुई, 1969 को। और प्रथम भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वे हैं अरुंधति राय। डॉक्टर अमृता पटेल ये पहले से भारतीय महिला हैं जिन्हें बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है, जो कि हरित क्रांति के पिता हैं। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी ग्रैमी पुरस्कार, ऑप्शन सी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन डी भटनागर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण एवं उल्लेखनीय प्रतिभा को उजागर करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अधिक से अधिक जो है जागरूक करना है, उन लोगों को इसमें रुचि बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। ये शांति स्वरूप भटनागर कौन है, तो ये शांति स्वरूप भटनागर जो है सी
CSIR के संस्थापक थे। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हिंदी अनुवाद होगा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। आइए जानते हैं अब ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है, जिसे ग्रामोफोन पुरस्कार भी कहा जाता है, यह संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और बुकर पुरस्कार के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि यह अंग्रेजी उपन्यास का सबसे बड़ा उपन्यास के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और भटनागर पुरस्कार जो है भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए शांति प्रसाद जैन, ऑप्शन बी जी शंकर क्रूप, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी आशापूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शांति प्रसाद जैन। शांति प्रसाद जैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो उसका आंसर होगा जी शंकर क्रूप। जी शंकर क्रूप पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। और ये मलयालम भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। पंडित रविशंकर प्रसाद जो है ये ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे ग्रामोफोन पुरस्कार भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं आशापूर्णा देवी जो है पहली भारतीय महिला ऐसी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी हैं। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो मैंने आपको बताया कि वो जी शंकर क्रूप थे, जो कि मलयालम भाषा के एक लेखक थे। लेकिन यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया कि हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? संविधान की 8वीं अनुसूची की में 22 भाषाओं जो उल्लेखित हैं उसमें सभी 22 भाषाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें एक हिंदी भाषा भी शामिल है। और उस हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1984। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत जो है 1952 को हुई। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई, तो उसका आंसर होगा 1951। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी, और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता उसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1952 में हुई। और 1966 में सबसे पहले भारत की पहली महिला जो है रीता फारिया जो है यह मिस वर्ल्ड के लिए चुनी गई। भारत की आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मिस वर्ल्ड के लिए चुना गया, तो उसका आंसर होगा रीता फारिया। कब चुना गया? तो 1966 में चुना गया। और 1994 में सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स चुना गया। ये पहली भारतीय ऐसी महिला थी जिन्हें मिस यूनिवर्स चुना गया। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए नरगिस दत्त, ऑप्शन बी रीता फारिया, ऑप्शन सी सुष्मिता सेन, ऑप्शन डी सोनम कपूर। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए नरगिस दत्त। नरगिस दत्त ऐसे पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और रीता फारिया के बारे में मैंने आपको अभी बताया, रीता फारिया प्रथम ऐसी भारतीय महिला थी जिन्हें मिस वर्ल्ड चुना गया था। रीता फारिया को मिस वर्ल्ड चुना गया था कब? तो 1966 में। और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स चुनी गई थी 1994 में। आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भारतीय महिला जिसे मिस यूनिवर्स चुना गया वो कौन थी? तो वो सुष्मिता सेन थी। कब चुनी गई? तो 1994 में। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1990। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1990, यानी 1990 में मरणोपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई, लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई तो उस समय मरणोपरांत इस पुरस्कार को देने की कोई बात नहीं थी। लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके 1955 को जो है मरणोपरांत देने की भी बात इसको की गई। लेकिन 1955 से मरणोपरांत जो है भारत रत्न देने की बात आई, जिसमें 13 लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया और जो है 13 लोगों की जगह पर 12 लोगों को पहली बार जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। अब आपसे यहाँ पर 1966 की बात करें तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले से भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और 1971 में जो है इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था, जो कि पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। और आपसे यहाँ पर एक और प्रश्न इंक्लूड करना चाहिए था, मैंने बता देता हूँ ऐसे ही आप लोगों को कि 2019 का जो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था वो कौन कौन थे? तो पहले थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख को जो है 2019 में भारत रत्न दिया गया है। ये जो है इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत जो 2019 में भारत रत्न दिया गया उसमें 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें नानाजी देशमुख भी शामिल हैं। ये एक भारतीय समाज सेवी हैं। और दूसरे जो हैं, दूसरा किन्हें दिया गया है? तो दूसरा दिया गया है भूपेन हजारिका को दिया गया है। भूपेन हजारिका को दिया गया है। यह जो है असमिया भाषा के एक प्रमुख संगीतकार हैं, गीतकार भी हैं और एक गायक भी हैं। तो इन्हें भी मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है, जो कि 48वें अलंकरण में भारत रत्न के 48वें अलंकरण में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और भारत के 13वें राष्ट्रपति। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन हैं? वो हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न 2019 में दिया गया। तो ये भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये और भी अवार्ड से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरह से जीके से संबंधित और भी अपडेट पाने के लिए हमारे सभी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।